तो जय हिंद। जैसा कि आप सभी ने जाना कि कोकरोच जनता पार्टी यानी एक ऐसा नाम जो रातों रातों दिन अचानक से इतना वायरल हो गया कि जिसके इंस्टाग्राम पे 22 मिलियन से अधिक फॉलोवर्स हो गए। तो अगर मान लिया जाए ऐसे, तो ये युवाओं का एक फ्रस्ट्रेशन था जिसके वजह से इसे क्या था, कोकरोच जनता पार्टी बन गई। लेकिन अगर सच में अगर किसी भी कोई भी अगर पार्टी इस प्रकार की पार्टी बना ले तो आखिर उस पार्टी को मान्यता हम कैसे देंगे, आखिर उस पार्टी को हम पंजीकरण कैसे करेंगे, यानी कि मान्यता प्राप्त पार्टी कैसे बनेगी। तो देखिएगा, तो जैसे कि मान लिया फ्लोवर्स जैसे कॉकरोच है, इसका मैटर क्या आप सभी लोग भली बात जान चुके होंगे। आखिर कोकरोच जनता पार्टी बना क्यों? ये पार्टी कुछ नहीं है, ये युवाओं का एक फ्रस्ट्रेशन है जो सरकार के खिलाफ निकल कर आया है। तो फ्लोवर्स तो जैसे आ गए हैं। अगर राजनीतिक दल कैसे बनता है, संपूर्ण जानकारी आज आपको हम बताते हैं। तो देखिएगा, जैसे देखिएगा, राष्ट्रीय दल आखिर कैसे बनता है। राष्ट्रीय दल जो है राज्य दल कैसे बनता है। करा किसी राज्य को दल का दर्जा तब मिलता है जब वह निम्न में से कोई एक शर्त को पूरी करता है। जैसे कि अगर विधानसभा चुनाव हो, विधानसभा का अगर चुनाव में 6% वैध मत या 2 विधानसभा सीट जीतती है तो वह राज्य दल का मान्यता प्राप्त कर सकती है। साथ ही साथ लोकसभा में, अगर लोकसभा में राज्य के भीतर 6% वैध मत प्राप्त करती है तो या तथा लोकसभा में अगर एक सीट भी जीत जाती है तो यह राज्य दल का प्राप्त हो जाएगा। साथ ही साथ विधानसभा की कुल सीटों का, अगर विधानसभा जिस विधानसभा है वहां का टोटल कुल सीटों का अगर 3% या कम से कम 3 सीट भी अगर वो जीत लेती है तो राज्य दल का मान्यता इसको प्राप्त हो जाएगा। साथ ही साथ कहता है क्या है, राज्य को आवंटित प्रत्येक 25 लोकसभा सीटों पर कम से कम एक लोकसभा सीट जीते। ऊपर से कहता है लोकसभा या विधानसभा चुनाव में राज्य कुल वैध मतों का 8% प्राप्त होना चाहिए तो जाके राज्य दल का मान्यता उसको प्राप्त होगा। किसी दल को राष्ट्रीय दल, अभी हमने आपको राज्य दल बताया था, यह है राष्ट्रीय दल। अगर किसी भी दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा तब मिलता है जब वह कोई एक शर्त पूरी करे, कम से कम 4 राज्यों में, कम से कम यानी कि टोटल 4 राज्यों में राज्य दल के रूप में कम से कम 4 राज्यों में राज्य दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो, यानी 4 राज्य में आपको उसको राज्य दल का अगर मान्यता प्राप्त हो जाएगा तो वह जो पार्टी होगी वो राष्ट्रीय पार्टी भी बन जाएगी। साथ ही साथ कह रहा है कि 4 राज्यों में लोकसभाओं या विधानसभा चुनाव में कम से कम 6% जो है वैध मत प्राप्त करे तथा कम से कम 4 लोकसभा सीट जीते। उसके बाद कह रहा कम से कम 3 राज्यों में लोकसभा की कुल सीटों का 2% जीत ले। मान कह रहा कम से कम 3 राज्य, मान ले किसी भी राज्य से बिहार, यूपी, झारखंड, बंगाल, कोई भी 3 राज्य हो, 3 राज्यों में अगर लोकसभा की जितने भी सीट है उसका 2% सीट भी अगर जीत जाती है तो राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल जाएगा। एक और देखिए, अगला देखिएगा, राजनीतिक दल का पंजीकरण कैसे होता है। करा समय सीमा, दल के गठन के 30 दिनों के अंदर, अगर आप कोई दल गठन करते हैं तो उसके 30 दिनों के भीतर चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी ईसीआई, जिसके भी जो मेन है हमारे ज्ञानेश कुमार है, काफी फेमस है, तो ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में आवेदन करना आवश्यक है। कानूनी आधार, आखिर इसका कानूनी आधार क्या है, तो कह रहा है यह आवेदन आयोग द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 में वोट देने का अधिकार है और 324 के अंतर्गत कह रहा है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के धारा 29A के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार निर्धारित दिशा निर्देशों के अंतर्गत संचालित होती है। यानी कि कहना यह है कि कानूनी धारा अगर किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय दल या राज्य दल का दर्जा देना हो तो संविधान के क्या कहता है, 324 अनुच्छेद 324 के तहत और 1951 की जो धारा आई थी 29A के तहत प्रदत्त शक्तियों का निर्धारित दिशा निर्देश के अंतर्गत संचालित हो सकती है। अगला कहता है सार्वजनिक सूचना। सार्वजनिक सूचना क्या कहता है, पार्टी के नाम को 2 राष्ट्रीय और 2 स्थानीय समाचार पत्र, यानी कि पार्टी का कोई भी आप नाम रखते हैं, पार्टी का कोई भी अगर पार्टी का आप नाम रखते हैं तो 2 राष्ट्रीय और 2 स्थानीय समाचार पत्र, यानी उसमें आपको उसका प्रकाशित करना होगा, यानी कि उसका एडवर्टाइजमेंट आपको उसका पहले एक बार देना होगा। लाभ कर, अगर आप राष्ट्रीय या राज्य दल का पार्टी बनाते हैं तो लाभ कर, पंजीकृत दलों को स्वतंत्र उम्मीदवार, अगर आप किसी भी दल को पंजीकृत करवा लेते हैं तो यानी रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो इससे आपको क्या फायदा है, क्या लाभ है, तो कोई भी स्वतंत्र उम्मीदवार आप उतार सकते हैं। साथ ही साथ कह रहा है कि उम्मीदवारों की तुलना में, कह रहा है स्वतंत्र उम्मीदवारों की तुलना में चुनाव चिन्ह, जैसे कि स्वतंत्र अगर कोई स्वतंत्र खड़ा होते हैं
तो उनको कोई सरकार की तरफ से कोई अति नहीं मिलता है। कोई जो है पार्टी आज मान लीजिए आपको बैगन छाप दे देगा, कल आपको आलू छाप दे देगा, तो कभी चापाकल छाप, तो कभी नल छाप, तो कभी रसगुल्ला छाप, कुछ भी मिल जाता है। लेकिन अगर आप किसी भी पार्टी को पंजीकृत करवा लेते हैं तो आपको एक जो सिंबल होगा वो हमेशा के लिए मिल जाएगा। तो ये हो गया उम्मीदवार की तुलना में चुनाव और आवंटन में प्राथमिकता मिल सकती है, यही है। तो यही जो कहता है कॉकरोच जनता पार्टी बनी है, ये युवाओं का एक फ्रस्ट्रेशन था। बाकी इसके बारे में जो इसके फाउंडर हैं, बहुत सारे इसका जो सोशल मीडिया अकाउंट है उसे हैक भी किया गया, बंद भी कर दिया गया। तो बहुत सारी बातें भी जो सरकार और पार्टियां जो है उस बात अलग है, ठीक है। इस प्रकार से जानकारी यही थी कि अगर आप किसी भी राजदल को, और आप कमेंट में करके ये बताएं कि अभी हमारे पूरे भारत में कितनी राष्ट्रीय दल पार्टी है, कितनी राष्ट्रीय दल पार्टी है। कमेंट में ये आपका प्रश्न है, आप इसको जरूर बताइएगा। जय हिंद।